वेलकम इन शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा। स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल शुभ्रा इंस्टीट्यूट चतरा में। आज मैं 12th क्लास का मैथ्स का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए, साइंस वाले विद्यार्थियों के लिए या कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए आवश्यक। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो सबके लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। अभी अभी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा। मैं आपको 37 वीडियोस डिफरेंशिएशन का दिया। आज इंटीग्रेशन का पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन है क्या, ये कितने भागों में इसको बांटा गया है और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका उपयोग क्या है, कैसे इसको बनाते हैं। आज के वीडियो में ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। वास्तव में ये इंटीग्रेशन जो है सो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है। मतलब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। एक उदाहरण, अगर sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। तो इसी को हम लोग आज समझने वाले हैं। इंटीग्रेशन को सबसे पहले ये जान ले कि कितना पार्ट में बांटा गया है। चाहे वो +2 का विद्यार्थी जैक में हो या सीबीएसई में हो, सबको 3 पार्ट में इंटीग्रेशन को पढ़ना है। पहला इनडिफिनिट इंटीग्रल, दूसरा डिफिनिट इंटीग्रल और तीसरा इनका एप्लीकेशन। तो तीनों एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इनडिफिनिट इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे। इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है? इनडिफिनिट इंटीग्रल इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, यदि आपको डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन के लिए सोचना ही नहीं है। वह डेफिनेशन यहाँ है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इंटीग्रेशन कहलाता है। हेंस हम लोग इसको कह सकते हैं indefinite integral is also called as anti-derivatives। डेरिवेटिव्स का एंटी डेरिवेटिव्स। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। एक बार आपको फिर से बता रहे हैं कि यदि आप डिफरेंशिएशन जानते हो, यदि आप 11th के विद्यार्थी हो, 12th के विद्यार्थी हो, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ आपका नहीं है, फिर भी आपको इंटीग्रेशन पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स तीनों में काम आता है। 11th क्लास से इसका यूज है। आप 11th में हो तब भी इसको देखिए, 12th में है तब भी आप इसको देखिए, आपका बायो है तब भी आपको ये देखना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन समझने के लिए मेरा वीडियो नंबर 1 पार्ट 1 देखना पड़ेगा और एक वीडियो सिर्फ आप देख लेते हैं, उसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं, उसके बाद आप सीधे इंटीग्रेशन देखते हैं तो आपको इंटीग्रेशन पक्का समझ में आएगा। इसकी गारंटी गोपाल कुमार वर्मा लेता है। तो आइए देखते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट इंटीग्रेशन होता है और इंटीग्रेशन में हम लोग वही पढ़ेंगे जो डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं। फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए, बस उसका रिवर्स कर देना है। इतना देर में बस 2 ही लाइन क्लियर हुआ है। पहला कि इनडिफिनिट इंटीग्रल जो है सो डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट ऑपरेशन होता है, इसलिए इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फॉर्मूला के लिए बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो बेसिक इंटीग्रेशन फॉर्मूला के साथ साथ मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपका डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट हो जाए और इंटीग्रेशन भी कंप्लीट हो जाए। तो देखते रहिए।
इधर आपका डिफरेंशिएशन होगा और इधर आपका इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, हम लोगों को इंटीग्रेशन पे फोकस करना है, लेकिन मैंने बताया ये डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट है, तो कैसे ये देखते हैं। पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन ऑफ, मान लीजिए e का पावर x dx, तो e का पावर x dx का इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये e का पावर x प्लस सी, इनडिफिनिट इंटीग्रल में सब में प्लस सी लगाएंगे। और बड़े मज़े की बात है कि आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, ये आ जाएगा e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x और c का डिफरेंशिएशन 0। दूसरा a का पावर x का डिफरेंशिएशन, तो a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x इंटू लॉग a होता है, तो इसमें a का पावर x का इंटीग्रेशन a का पावर x बाई लॉग a होगा प्लस c। तीसरा x का पावर n का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन n x का पावर n माइनस 1 होता है, तो x का पावर n का इंटीग्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे पूरा एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज बनना है सबसे, n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। चौथा नंबर, अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ले ले, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ले ले, तो क्या होता है कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, सॉरी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। इसी तरह फॉर्मूला नंबर 5, बार बार इंटीग्रेशन लिखा जा रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। इतना सिंपल, सिर्फ आप फॉर्मूला याद कीजिए, डिफरेंशिएशन बाकी सब बनेगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा टेन एक्स प्लस सी। 7 नंबर, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स प्लस सी होता है। मैं अभी एक एक करके इसको प्रूव भी करूंगा, बताऊंगा कि आखिर ऐसे कैसे हो रहा है। बस ये कॉन्फिडेंस आपका जाग जाए। आपने डिफरेंशिएशन को 11th में भी पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको याद है सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अब ऑब्वियसली सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होगा। उसी तरह कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। 9 नंबर, अगर कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुरंत दिमाग में आ रहा होगा
कि माइनस कॉट एक्स होगा। कुछ और फॉर्मूला ले लेते हैं, 3 और फॉर्मूला ले लेते हैं, 6 फॉर्मूला और ले लेते हैं। दस नंबर, tan x साइन यूनिवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका इंटीग्रेशन होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन यूनिवर्स x प्लस सी। है ना मज़े की बात, है ना, बहुत सिंपल। हमने पढ़ा और उसका उपयोग मैं यहाँ कर पा रहा हूँ। ये ऐसा लग रहा होगा आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर रहे तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। 12 नंबर, डी tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। अब मन में आ रहा होगा, इसको छोड़ दीजिए ना, हम लोग को याद है, हम लोग समझ गए। ऐसा मन में विचार आ रहा होगा जिनको फार्मूला याद होगा, लेकिन अभी पूरा फार्मूला बता देना होगा। नए बच्चे देखेंगे, 11th के बच्चे देखेंगे, जिनको डिफरेंशिएशन याद नहीं है वो डिफरेंशिएशन के फार्मूला को भी याद कर लेंगे। उनको पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन याद कर लेने से इंटीग्रेशन खुद ही हो जाता है। तो कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। 14 नंबर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो 1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx होगा। तो इसका इंटीग्रेशन होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और एक फार्मूला के लिए और जगह बना दिया। 15 नंबर, अगर कॉसेक इनवर्स एक्स dx हो तो इसका फार्मूला -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इंटीग्रेशन -1/x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। तो कितना आसान। जो बच्चे नए हैं मैं आपको एक बार और बताऊंगा, ये देख लीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप आर्ट्स पढ़िए, साइंस पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, सब में मैथ्स अगर है तो पढ़ना होगा। सब में मैथ्स है तो पक्का पढ़ना होगा। और सिर्फ डिफरेंशिएशन पे आप फोकस कीजिए, डिफरेंशिएशन को समझिए, इंटीग्रेशन उसका ऑपोजिट होता है, पक्का समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसे सिद्ध भी करके दिखाऊंगा। तो डिफरेंशिएशन पे बात कर रहे हैं। 11th के बच्चे जो 11th में डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वो भी इसको समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स के 3rd लेसन में इंटीग्रेशन का यूज होता है। इंटीग्रेशन मेथड से कुछ फार्मूला प्रूव करना होता है, जैसे v बराबर u प्लस 80, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आपने प्रूफ किया भी होगा 11th क्लास में। वही इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम, उसी को आप समझ रहे हैं, ध्यान देंगे। e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होगा, तो e का पावर x का इंटीग्रेशन e का पावर x होगा। एकदम जस्ट अपोजिट, मैं इधर बताऊंगा भी नहीं, इधर से ही समझ में आ जाएगा। a का पावर x का डिफरेंशिएशन a का पावर x इंटू लॉग a, तो a का पावर x का सिर्फ इंटीग्रेशन करना होगा तो क्या होगा? तो ये बटा में चला जाएगा, a का पावर x बाई लॉग a। x का पावर n का nx का पावर n माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ये माइनस उधर चला जाएगा। फिर से सुनिएगा,
कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो साइन एक्स का ये कॉस हो जाएगा और ये माइनस उधर चला जाएगा, यानी माइनस कॉस एक्स। यहाँ पे लिखा भी हूँ tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। जो बच्चे को डिफरेंशिएशन पूरा याद है खूब आराम से सुने, 2-3 बार सुने, एकदम पक्का याद रहना है। और इस पे मुझे लगता है 2024 क्वेश्चन जो है सो आर एस अग्रवाल, केसी सिन्हा और आर डी शर्मा में अलग अलग इतना क्वेश्चन है जिसको आपको बनाना है। लगभग 3 महीना इंटीग्रेशन चलता है, आपको वो सीखना है, तो उसके लिए ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। मैं आपको सेक एक्स पे बताया था अभी, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, तो ये माइनस उधर चला जाएगा, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स। तो बस इसी तरह से ये सारा फार्मूला जो है सो आपको देखना है, और सबसे पहले फार्मूला का कंसेप्ट बनाना है। फार्मूला का कंसेप्ट जैसे ही बन जाता है उसके बाद ही हम एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे, और अगर पहले बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम बार बार फंसेंगे। तो उससे अच्छा है कि सबसे पहले फार्मूला को स्ट्रॉन्ग करें। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जेई के विद्यार्थी जो पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ऐसे तो आप +2 में पढ़ रहे होंगे, पढ़ के ही अब जेई का प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन जो बच्चे 12th से ही उनका रहता है कि हम IIT फिलअप करेंगे फॉर्म, तो वो लोग के लिए, 12th के बच्चे के लिए, CBSE के बच्चे के लिए, सबके लिए कारगर है। और ये यूनिवर्सल चीज़ है, आर्ट्स साइंस कॉमर्स सब के लिए। प्लस दूसरा नंबर कि जो बच्चे बायो लिए हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। 11th क्लास 12th क्लास सबके लिए ज़रूरी है, वही इंटीग्रेशन है। अब थोड़ा हम बता दें, जिस पे ये बात कर रहे थे हम, कि इंटीग्रेशन जो है सो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है, तो उसी को हम लोग अब प्रूफ करने वाले हैं और बताने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे आप फार्मूला के बाद। नेक्स्ट देखिए, सच एज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ये सच एज ही आपको बहुत बढ़िया लाइनअप देगा। ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x। क्या होता है, 2x। अगर ये सही है तो इसका इंटीग्रेशन भी इतना होगा। तो आइए हम 2x का इंटीग्रेशन कर दें। 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर आना चाहिए। अब देखिए, इस 2 को मैं बाहर निकाल दिया, x dx। x का पावर n का फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन में, अभी अभी आपको मैं बताया, और इसी पर पूरा लेसन बनना है। x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ पे अपने पास x का पावर 1 है, तो x का पावर 1+1 बाई 1+1 प्लस c, 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। ये इससे ये काट दीजिए, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आप देख लीजिए 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आया या नहीं। एक और एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाता हूँ, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, x का पावर -10, डिफरेंशिएशन पहले कर देता हूं। x का पावर -10 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो -10 x का पावर -10 -1, दैट मीन्स -10 x का पावर -11। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन
इसका इंटीग्रेशन करने के बाद उतना आता है या नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ -10 x का पावर -11 dx, -10 को बाहर निकाल दीजिए, -11 dx। आप क्या फॉर्मूला पढ़े हैं अभी, इंटीग्रेशन x का पावर n का, x का पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ देख लीजिए -10 x का पावर -11+1 बाई -11+1, -10 x का पावर -10 बाई -10 प्लस c, इससे ये कट गया माइनस भी, तो क्या बच गया आपके पास x का पावर -10 प्लस c, जो कि वहाँ है। मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो मैंने ये प्रूव किया। फिर से समझिए, समझने का कोशिश कीजिए। आप सब जानते हैं x का पावर n का फॉर्मूला n x का पावर n-1 होता है, उसी पर हमने तोड़ा -10 x का पावर -11। जो बच्चे का डिफरेंशिएशन अच्छा होगा तो उन लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत आसान है, लेकिन रुकिए, ध्यान दीजिए, आप इसको समझिए। इसके बाद मैं और अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो आपको इंटीग्रेशन को समझने में मदद करेगा। तो -10 x का पावर -11 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो -10 को मैंने बाहर निकाल दिया, x का पावर -11 dx। x का पावर n का फॉर्मूला मैं बार बार पिछले ये बोर्ड पे भी लिखा, x का पावर n का फॉर्मूला में भी लिख दिया हूँ, x का पावर n+1 बाई n+1। अब n के जगह पे यहाँ -11 है, तो -11+1 बाई -11+1, तो x का पावर -10 बाई -10, ये -10 कट गया, x का पावर -10 प्लस c। अब आप देख लीजिए कि यही सेम है या नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है और पुनः स्पष्ट होता है कि एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव मैंने पहला डेफिनेशन में लिखा, एंटी डेरिवेटिव, यहाँ एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, या रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मैं अभी इस पे ही बात करूँगा, इस पे और इस पे नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और तब बात करूँगा। पहले मैं इसे क्लियर करना चाहता हूँ ताकि किसी भी बच्चे को कोई भारी ना लगे। अब देखिए, यहाँ तक आपका कंप्लीट होगा, ये मैं भी जान रहा हूँ। यहाँ तक ये कंप्लीट होगा, ये मैं भी जान रहा हूँ, क्योंकि आपने अच्छे से डिफरेंशिएशन पढ़ा, या आप 11th में या 12th में डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद किया। अब इंटीग्रेशन पे कुछ बात कर रहे हैं जो x का पावर n के फॉर्मूला पर है, बनाने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला का स्पेलिंग है FORMULE। पहला फॉर्मूला जो आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए, इंटीग्रेशन x का पावर n dx का, x का पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। अब आपके बुक में इंटीग्रेट द फॉलोइंग लिखा होगा, इंटीग्रेट द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन दे दिया होगा, मैं कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूँ। पहला नंबर x का पावर 10, दूसरा नंबर x का पावर हाफ, तीसरा नंबर x का पावर -½ ऐसे 3 क्वेश्चन। तो तीनों क्वेश्चन को मैं कैसे बताता हूँ आप यहाँ देख लीजिए। तरीका क्या है पढ़ने का, बनाने का, उसको भी देख लीजिए। यहाँ लिखेंगे लेट i बराबर इंटीग्रेशन का साइन x का पावर 10 dx। मैं एक ही चीज़ को 3 बार बताऊंगा ताकि आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो। x का पावर 10, यहाँ इंटीग्रेशन dx i कुछ भी नहीं लिखा रहेगा बुक में आपका, कोई बुक में लिखा भी रहता है, मैक्सिमम बुक में ऐसे ही लिख देगा ऊपर इंटीग्रेट द फॉलोइंग बस। तो लिखेंगे लेट i बराबर x का पावर 10 dx। इसके बाद x का पावर 10+1 बाई 10+1
प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये फार्मूला को हम लोगों को क्या करना है, फॉलो करना है। ये तो क्या हो गया, x का पावर 11/11 प्लस सी। सेकेंड क्वेश्चन फिर लिखना है लेट i बराबर, इंटीग्रेशन का साइन इस तरह से देना है, इंटीग्रेशन का साइन ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे और फिर ऐसे और ऐसे नहीं, ये गलत, ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत। तो इंटीग्रेशन का साइन कैसे देना है मैं आपको बता दिया, x का पावर हाफ dx। अब फार्मूला कौन सा लगाना है, ये x का पावर हाफ प्लस 1 बाय हाफ प्लस 1 प्लस सी। देखिए बहुत बच्चे जो कमज़ोर होते हैं यहाँ गलती करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। तो x का पावर हाफ प्लस 1 जहाँ मैं बता रहा था कि सब बच्चे गलती करते हैं, तो ध्यान देंगे आप, यहाँ 2 का एलसीएम 1 प्लस 2 बाई 1 प्लस 2 बाई 2, तो हो जाएगा हम लोगों का, ये यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज में बना दूंगा, x का पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस सी, और ये है सो ऊपर चला जाएगा 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस सी। देखिए एक बार और समझिए, x का पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, मैंने 2 का एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 2/2, 1 प्लस 2/2, ये 2 नहीं कटेगा, ये इसका पावर में है और ये इसका बटा में है, तो जोड़ देने से 3/2 और नीचे भी 3/2 आया, ये 2 ऊपर चला गया तो 2/3 इंटू एक्स का पावर 3/2 प्लस सी। एक और क्वेश्चन जो x का पावर माइनस हाफ लिखा, मैं उसको बता देता हूं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम्पल के लिए, इंटीग्रेशन x का पावर माइनस हाफ dx। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट इंटीग्रेशन i बराबर इंटीग्रेशन का साइन x का पावर माइनस हाफ dx, तो x का पावर माइनस हाफ प्लस 1। मैं ये बताना चाह रहा हूँ गांव के बच्चे, ये तो बहुत लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो कमज़ोर होते हैं उनके लिए मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप इस तरह का गलती नहीं करें। मैं देखा हूँ कई बार, ये 2 का एलसीएम -1 प्लस 2 बाई -1 प्लस 2/2 एलसीएम, x का पावर 2 में से 1 चला गया तो 1/2 और 1/2 प्लस सी, इसके बाद ये 2 ऊपर चला गया, x का पावर हाफ प्लस सी, दैट मीन्स 2√x प्लस सी। x का हाफ का मतलब क्या होता है, रूट। तो 1-2 क्वेश्चन और साइन कॉस का, अगर कोई क्वेश्चन आपको दे दे इंटीग्रेशन tan x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन क्या करोगे, तो अब सोचिए कि tan x इंटू कॉस x का इंटीग्रेशन होता है क्या, नहीं, कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। तो सोचने में बस एक ही चीज़ आता है, tan को हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, और यहाँ भी कॉस है, और ये कॉस से कॉस कट गया, बच गया आपके पास साइन x। और सोचिए कि साइन x किसका इंटीग्रेशन होता है, तो कॉस x का डिफरेंशिएशन साइन x होता है, तो साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x हो जाएगा प्लस। यही है, कुछ मैं आपको नोट करके बता दे रहा हूँ जो सामान्य है, कॉमन। रूट का मतलब हाफ, ये आपका होमवर्क भी है। इंटीग्रेट द फॉलोइंग, नंबर 1। नंबर 2, क्यूब रूट x रहे तो इसको लिखेंगे x का पावर 1/3। अगर रहे क्यूब x का पावर 4 तो इसका मतलब 4/3। अगर यही रहे 1/√x, इसका इंटीग्रेशन करना है तो घबराना बिल्कुल नहीं, x का पावर हाफ
और x का पावर -½ जिसको पिछले में बताया, x का पावर -½ का इंटीग्रेशन वही है x का पावर -½ अगर 1/³ x² रहे तो आप लिखेंगे 1/x का पावर 2/3 और ये ऊपर चला गया तो -2/3। छठा नंबर 1/4 x का पावर 5 तो ये हो जाएगा x का पावर 5/4 और ये ऊपर गया तो -5/4। तो इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन भी कर लेंगे और पूरा कमांड रखेंगे इंटीग्रेशन में। क्यों? क्योंकि ये आप आईएससी के बाद मैथ्स जब तक रखेंगे इंटीग्रेशन आपका छूटने वाला नहीं है। इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से बीएससी में मैथ्स है, बीए ऑनर्स जो लेते हैं मैथ्स में उनके लिए है, और सब यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, यूनिवर्सल टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो आप इंटीग्रेशन में किसी भी तरह कोई कोताही ना करें, जम के मेहनत करें। मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद।